एक इसके वालिद को मकाम क्या है। नंबर 2, जो कुरान करीम पढ़ेगा इसको खुद मकाम क्या है। नंबर 3, जो कुरान करीम पढ़ेगा अमल करेगा इसके खानदान को फायदा क्या है। आओ मैं तीनों बातें आपकी खिदमत में रखता हूं। नंबर 1, जामे तिर्मिज़ी जिल्द नंबर 2 अब्वाब फ़ज़ाइल कुरान, हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा पैगंबर के सहाबी हैं, इरशाद फरमाते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया युक़ालु लिसाहिबिल कुरान, क़यामत का दिन होगा, कुरान वाले को बुलाया जाएगा और फरमाया जाएगा इक़रा वर्तके, आओ कुरान पढ़ो, अल्लाह तुम्हें जन्नत में दर्जा अता फरमाएगा। अच्छा कितने दर्जे होंगे। फरमाया जाएगा वरत्तिल कमा कुंत तुरत्तिलु फिद दुनिया, तू आहिस्ता आहिस्ता ठहर ठहर के पढ़, जैसे दुनिया में ठहर ठहर के पढ़ता था ऐसे पढ़। इक़रा वर्तके, तुझे जन्नत का दर्जा मिलेगा। एक आयत पढ़ेगा एक दर्जा, दूसरी आयत पढ़ेगा दूसरा दर्जा, तीसरी आयत पढ़ेगा तीसरा दर्जा। फरमाया फ़इन्न मंजिलका इंद आखिरी आयतिन तक़रउ बिहा, जहां आखिरी आयत होगी वही आखिरी दर्जा। कितना मकाम मिल रहा है। कितनी आयतें हैं? 6666 आयतें हैं। तो जन्नत के स्केल भी 6666 मिलेंगे। दुनिया में वाइस चांसलर का स्केल 22वां ग्रेड, बस खत्म। आपने सुना है कोई 25वां ग्रेड 28वां ग्रेड हो? नहीं बाबा, 22 ग्रेड हो गए पूरा। और आखिरत के एक हाफिज के ग्रेड 6666 है। अभी आलिम फाजिल फकीह शहीद मुफ्ती मुहद्दिस मुफस्सिर का रुतबा तो बात नहीं। ये इतना बड़ा फायदा। मुझे बताएं, रसूलुल्लाह का फरमान है, हुज़ूर पाक ने फरमाया लोगों जिसके सीने में अल्लाह का कुरान होगा वो जहन्नम नहीं जाएगा, उसके ऊपर दोज़ख की आग हराम। ये मेरे पाक पैगंबर का फरमान है। इसलिए हाफिज़ कुरान को अपने अमाल अच्छे रखने चाहिए, दीन वाले को अपनी नेकियों के ऊपर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे सीने में अल्लाह का कुरान मौजूद। मेरे दोस्तों, ये तो हाफिज का मकाम है। आओ इसके माँ बाप को क्या मकाम मिलेगा। मैं सिंध में बैठा हूँ जिसे बाबुल इस्लाम कहते हैं। सिंधो हिंद में अगर इस्लाम आया है तो इसी दीबल कराची के रास्ते से आया है। मोहम्मद बिन कासिम की कब्र पे अल्लाह करोड़ों और रहमत नाज़िल फरमाए। फातिह आलम, फातिह सिंधो हिंद, जो मुल्तान तक पहुंचा। यकीन मानिए, मैं बताने लगा हूं, सुनिए। उस सहाबी की बात करने लगा हूं जिस सहाबी की कब्र आपके सूबा सिंध जिला सखर में। आप महबूब गोठ पे जाए, ये सखर से शिकारपुर रोड पर महबूब गोठ में 3 सहाबा की कब्र है। एक सहाबी हजरत अमर इब्न अब्सा, एक सहाबी अमर इब्न अख्तब, एक सहाबी हजरत मुआज़ जुहनी रज़ी अल्लाह अन्हु। हजरत मुआज़ जुहनी की हदीस पढ़ने लगे। वो फरमाते हैं रसूलुल्लाह ने फरमाया मन करा अल कुरआन व अमिल बिमा फी उल्बिस वालिदाहु ताजा यौमल क़ियामह ज़ौउहु अहसनु मिन ज़ौइ शम्स फमा ज़न्नुकुम बिल्लज़ी अमिल बिहाज़ा लौ कानत फी बुयूतिद दुनिया औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। फरमाए लोगो, हाफिज़ कुरान के माँ बाप अगरचे वो खुद हाफिज न हो, आलिम न हो, कारी न हो, सिर्फ बच्चे को कुरान पढ़ाया हो, उनके माँ बाप की इज्जत ये है उल्बिस वालिदाहु ताजा, उनके सर के ऊपर अल्लाह ऐसा खूबसूरत ताज सजाएगा ज़ौउहु अहसनु मिन ज़ौइ शम्स, जिसकी रोशनी इस सूरज की रोशनी से ज्यादा। आप सिंधी में सूरज को क्या कहते हो? सिज। हाँ, सिज जो रोशनी घटा, ठीक है, सिज की सूरज की रोशनी उससे कम है और जो रोशनी उस ताज की है वो सूरज से ज्यादा। ये हाफिज कुरान के माँ बाप को इज्जत मिलती है। अच्छा, सूरज से ज्यादा रोशनी का क्या मतलब? सूरज से ज्यादा रोशनी का मतलब है, रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम बताना चाहते हैं कि जब सूरज आता है, सूरज चढ़ता है, ऐलान नहीं करना पड़ता स्पीकर पे लोगों
हजरात एक जरूरी ऐलान सुने और सूरज चढ़ गया है, ऐसे कोई नहीं कहता। सूरज आ गया, ऐलान हो गया, सबको पता चल गया, हर किसी ने देख लिया, हर बंदे तक खबर पहुंच गई। फरमाया उल्बी सवालिदाहु ताजा ज़ौक़ुहु अहसन मिन ज़ौक़ि शम्स। हाफिज़ कुरान के माँ बाप के सर पे जो ताज सजेगा ना, उसकी खबर भी पूरी क़यामत में हर बंदे को मिल जाए कि ये इसके माँ बाप की इज्जत हो रही है, ये इसके माँ बाप का एहतराम हो रहा है, ये इसके माँ बाप को मकाम, मर्तबा, दर्जा, हैसियत तो वैल्यूज दी जा रही है कि इन्होंने अपने बच्चे को अल्लाह का कुरान पढ़ाया था, बच्ची को अल्लाह का कुरान। मेरे दोस्तों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तो हाफिज कुरान के माँ बाप की इज्जत बताई। आए जरा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाफिज कुरान के साथ उसके खानदान की अजमत क्या बयान फरमाई है, मैं ये बताने लगा। हुज़ूर पाक फरमाते हैं, हजरत अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा हैदर कर्रार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस पढ़ने लगा। मुस्नद अहमद में हदीस है, हुज़ूर पाक ने फरमाया मन करा अल कुरान, जिसने कुरान करीम पढ़ा, व अमिल बिमा फी, और इसके मुताबिक अमल किया, फस्तज़हरा हलालहु व हर्रम हरामहु, कुरान के हलाल को हलाल जाना, हराम को हराम जाना, अदखलहुल्लाहुल जन्ना, अल्लाह इसे तो जन्नत देगा देगा, लेकिन वशफ़अहु मिन अहली बैतिही अशरा कुल्लुहुम वजबत अलैहिन नार। फरमाया ऐ लोगों, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया इसके खानदान में, हाफिज कुरान के फैमिली मेंबर, हाफिज कुरान के खानदान में अल्लाह उन 10 आदमियों को बुलाएगा, हाफिज साहब जाओ 10 बंदों को बुला लो, तुम्हारे खानदान के रिश्तेदार हो जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी है, अल्लाह उनको भी जन्नत में दाखिल कर। मेरे दोस्तों, ये मकाम, ये मर्तबा, ये दर्जा, ये हैसियत उस शख्सों की है जिनको हाफिज कुरान के रिश्तेदार कहा। मुझे बताएं, जब हम अपनी फैमिली में अपने रिश्तेदारों को, अपने करीबियों को, अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने खानदान के लोगों को अल्लाह का कुरान पढ़ाएंगे, नबी का फरमान पढ़ाएंगे, शरीयत इस्लामिया पढ़ाएंगे, बताओ उस पर अल्लाह ताला हम सबको अजर देगा। आज दुनिया में हम लोग बैठे हैं, हम दुनिया में खानदान में कारोबार में बैठे होते हैं, तो कारोबार का कोई मामला खराब ना हो, हम बड़े बड़े कारोबारी बतौरे मशवरे के लिए अपने पास रखते हैं, कोई बीमार ना हो, फैमिली मेंबर, फैमिली डॉक्टर अपने पास रखते हैं। भाइयों, दुनिया में वकीलों के चक्कर न पड़े तो अपना वकील रख लेते हैं, लीगल एडवाइजर रख लेते हैं। मुझे बताओ, हमें कयामत में बख्शिश की जरूरत है, तो क्यों ना अपने घर में एक हाफिज कुरान बना। जब हाफिज कुरान घर में बनाओगे, तुम्हारी बख्शिश का सामान पक्का। हाफिज कुरान की इज्जत करोगे, तुम्हारी बख्शिश का सामान पक्का। हाफिज कुरान का एहतराम करोगे, मकाम और मर्तबा दोगे, दर्जा हैसियत और वैल्यू दोगे, तुम्हारा मामला पक्का, तुम्हारा रुतबा पक्का। मैं समझाने के लिए कहता हूँ, आज लोग कहते हैं उलमा पर पैसा क्यों लगाते हो, कुरान वालों पर पैसा क्यों लगाते हो, हाफिज पर पैसा क्यों लगाते हो। मैं समझाने के लिए कहता हूँ, क़यामत के दिन हाफिज सिफारिशी बनेगा, आलिम सिफारिशी बनेगा। क्या मतलब? इसने हमारी सिफारिश करनी है, अल्लाह के दरबार में हमारी बख्शिश करानी है, हमारी बख्शिश का सबब बनेगा। दुनिया में किसी आदमी को फांसी का ऑर्डर हो जाए तो लोग कहते हैं सदर के पास मगफिरत की, सदर के पास माफी की दरखास्त दे दो। लोग माफी की दरखास्त सदर के पास ले जाते हैं, मुल्क का सदर सिफारिश मान के उसको माफी की दरखास्त देता है, उसको सजा माफी की दरखास्त ये सदर दे देता है, तो लोग कहते हैं सिफारिशी ढूंढो जिसका सदर से ताल्लुक हो, सिफारिशी ढूंढो जिसका सदर तक रसाई हो, सदारती ढूंढो, सिफारिशी ढूंढो जिसका सदारती महल तक ताल्लुक हो, रिलेशनशिप हो, ताकि सदर हमारे बंदे की सजा को माफ कर दे। फिर सिफारिशी मिलता है, उसको इज्जत देते हैं, गाड़ी में बिठाते हैं, गाड़ी में पेट्रोल डालते हैं, उसकी जेब गर्म करते हैं, उसको ले जाते हैं, वो सिफारिश करता है। अगर सिफारिश कबूल हो जाए फिर
फिर घर भी छोड़ते हैं, इज्जत भी करते हैं, खाना भी खिलाते हैं। इनसे पूछो इसे घर से उठाया क्यों, इसे हदिया क्यों दिया, इसकी गाड़ी में पेट्रोल क्यों डाला, इसको रास्ते पे खाना क्यों खिलाया, दोबारा जाके छोड़ क्यों आए। कहते हैं ये सिफारिशी है, सिफारिश करेगा हमारा काम बन जाएगा। वो अपने घरों में एक हाफिज बना लो। मेरे पाक पैगंबर ने फरमाया वशफ़ाहु मिन अहली बैती अशरा कुल्लुहुम वजबत अलैहिन नार। ऐ लोगों, हाफिज कुरान जिस घर में होगा उस घर के 10 बंदों को अल्लाह बख्शेगा। इस हाफिज की सिफारिश पे, इस हाफिज की सिफारिश की बुनियाद पे 10 जहन्नमियों को अल्लाह जन्नत अता फरमाएगा। और दुनिया में सिफारिशी ढूंढने वालों, हाफिज बनाओ, ये कयामत का सिफारिश। आज हम कयामत का सिफारिशी तो नहीं देखते, आज हमें आखिरत का सिफारिशी तो नहीं चाहिए भाइयों। हमें आखिरत का सिफारिशी चाहिए, हमें आखिरत के मामले चाहिए, आखिरत की नेकी चाहिए, आखिरत के मामलात के बंदे चाहिए। और मेरे साथियों में एक बात और समझाता हूँ, यही बात समझाने के लिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आपको और मुझे तालीम बताई है वो कुरान और हदीस की तालीम है। स्कूल पढ़ाओ हमें मना नहीं है, कॉलेज पढ़ाओ हमें मना नहीं है, यूनिवर्सिटीज पढ़ाओ मना नहीं है, लेकिन दीनदार बनो, कुरान भी पढ़ाओ, शरीयत भी पढ़ाओ। अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह ने यही बताया कि यूं तो तुम सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगां भी हो, पर ये तो बताओ कहीं मुसलमान भी हो। तुम्हें पहले मुसलमान बनना चाहिए। करेंगे या नहीं करेंगे? जितने हजरात बैठे, अपनी औलाद को दीन पढ़ाओगे, अपनी औलाद को शरीयत पढ़ाओगे, मजहब पढ़ाओगे, जज़ाकुमुल्लाह। मैं एक बात लगे हाथ और भी कहता हूँ, जब आपका बच्चा आलिम बन जाएगा, हाफिज बन जाएगा, कारी बन जाएगा, तो तुम्हें रुतबा क्या मिलेगा कि तुम्हारा बच्चा नमाज के मुसल्ले पे ठहरेगा। जो मुसल्ले पे ठहरेगा तो मुसल्ले पे इमाम वहां होता है, उसके आगे भी कोई नहीं होता, उसके बराबर भी कोई नहीं। तो आपकी औलाद जब कुरान पढ़ जाएगी, शरीयत पढ़ जाएगी, उसके बराबर भी कोई नहीं होगा, उसके आगे भी। तो अपनी औलाद को हमें पढ़ाना चाहिए। मेरे दोस्तों, आज दुनिया की वजह से लोग घूमते हैं। मैं आपको बताऊं, मेरी एक मर्तबा बाहर मुल्क से नौकरी के ऑर्डर आए थे। इसने कॉलेज पढ़ा है, स्कूल पढ़ा है, इसने तालीम पढ़ी है, इसको वहां भेजो। 3 लाख रुपए उस जमाने में तनख्वाह थी। ये मैं आज से तकरीबन आपको 20-22 साल पहले की बात कर रहा हूं। तो मुझे सब ने कहा चले जाओ चले जाओ, पैसे होंगे, 3 लाख महीने का कमाओगे और आने जाने का टिकट भी आपको फ्री मिलेगा, जाओ। मैंने कहा मैं नहीं जाता, मैं कुरान पढ़ के गली गली में अल्लाह का कुरान सुनाऊंगा, नबी का फरमान सुनाऊंगा। मैंने कहा मैं नहीं जाता। तो मुझे मेरे सारे दोस्त कहते थे, ओए सराकी समझते हो? वो सराकी में कहते थे, ओए भूखा मर वैसे, ठीक है, भूखा मर वैसे, तेको कह बंदे हाथ नहीं मिलाना, यानी तुझसे कोई हाथ नहीं मिलाएगा, भूखे मर जाओगे। तुम वहां जाओ, पैसा कमाओ, मैं नहीं गया। मैं आज अल्लाह का कुरान, नबी का फरमान गली गली सुना रहा हूँ। अल्लाह ने वो इज्जत दी है, यकीन माने। आज वही लोग आते हैं ना, वही बाहर मुल्क वाले मेरे मोहल्ले के दोस्त, वो आके मुझे कहते हैं मुफ्ती साहब हमारे साथ एक सेल्फी बनवा लो। क्यों? कहते हैं हम वहां बताएंगे मुफ्ती अब्दुल वाहिद हमारे मोहल्ले का। मैंने कहा देखो, दीन की वजह से अल्लाह इज्जत देता है। मैंने तुम्हें तो कभी नहीं कहा कि मेरे साथ सेल्फी बनवा लो, मैंने तुम्हें तो नहीं कहा मेरे साथ फोटो खिंचवा लो, तुम ये कर रहे हो। मेरे दोस्तों, कुरान पाक पढ़ाओगे तो हुजूर ने फरमाया इन्नल्लाह यरफउ बिहाज़ल किताब अक़वामा व यज़उ बिही आखरीन। कुरान सीने से लगाओगे, अल्लाह तुम्हारी औलाद को इज्जत देगा। कुरान से मुंह फोड़ोगे, अल्लाह ताला पिटक के नीचे फेंकेगा। करेंगे या नहीं करेंगे? तो जब आलिम बन जाएंगे, हाफिज बन जाएंगे, कारी बन जाएंगे आपकी औलाद, तो इंशाअल्लाह ताला उसे अल्लाह ताला वो काम लेगा, दुनिया में बड़े बड़े उससे कांप जाएंगे। आज कायद मिल्लत इस्लामिया हजरत मौलाना फजलुर रहमान दामत बरकातुहुम को कौन नहीं जानता। यकीन मानिए, इस वक्त पूरी दुनिया इस्लाम में अगर कोई आलिम सियासी तौर पर पावरफुल है तो वो मौलाना फजलुर रहमान। ये वो पीली पगड़ी जो मौलवी साहब ने पहनी हुई है, ये पगड़ी वो पगड़ी है जिससे इस वक्त कादियानियों का सरबराह मिर्जा मसरूर भी देखकर कांप रहा होता है।
आपने 2013 के इलेक्शन में देखा ना, इमरान खान ने एक छोकरी को वहां भेजा, वहां जाओ और मेरे कादियानियों से वोट मांगो। यूट्यूब पर ये वीडियो मौजूद है। नादिया रमजान चौधरी उसका नाम है, लड़की। वो गई और मिर्जा मसरूर को कहा कि हम लोग पीटीआई वाले जो हैं, हम लोग फ्रीडम ऑफ द रिलीजन पर बिलीव करते हैं, यानी मजहबी आजादी पे, आप हमें वोट दो। तो मिर्जा मसरूर ने कहा, नादिया तू तो एक छोकरी है, तेरी जमात के चेयरमैन पीटीआई वाले इमरान खान ने मुझे कहा था वोट दो, हम आपको असेंबली में हक देंगे। तो मिर्जा मसरूर कहते हैं मैंने उसको इशारा किया, इस मौलवी, मौलाना का नाम तो नहीं लिया, इशारा देकर कहता है कि जब तक ये मौलवी असेंबली में है तुम्हारा काम नहीं होगा। नारे तकबीर, कायदे जमीयत हजरत मौलाना फजलुर रहमान। इसका मतलब अल्लाह ने इस आलिम को वो इज्जत दी है, 7 समंदर दूर बैठा भी काफिर कांप रहा, उसकी टांगे कांप रही हैं। और आज ये जो पाकिस्तान में अपनी लंगड़ी टांग उठा के 2 लोगों को दिखा रहा है, इस लंगड़े को सजा भी इस मौलवी के छेड़ने पर मिली। मैं कहता हूं और गालियां और तुम इनके खिलाफ बोलो। अल्लाह ने तुम्हें इधर भी जलील किया है, तौबा न की तो तुम आखिरत में भी जलील। यकीन मानो इनके पास हुकूमत है, हमारे सूबे में रही है 10 साल। हमारे सूबा सरहद खैबर पख्तूनख्वा में 10 साल ये हुक्मरान रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान को जलसों में तो भौंकते हैं, बाजू चढ़ा के गालियां देते हैं, चोर की बात करते हैं, लेकिन इनकी जुर्रत होती ना, इन्होंने माओ का दूध पिया होता, बोतल का दूध न पिया होता तो मेरे कायद पर 1 रुपया तो झूठा साबित कर देते। 1 रुपया इन्होंने साबित नहीं किया। झूठ बोलते हैं, किस्म करते हैं, बेईमानी करते हैं, लेकिन मैदान अदालत पे आके हुकूमत भी तुम्हारी थी, ताकत भी तुम्हारी थी, इक्तिदार भी तुम्हारा था, नैब भी तुम्हारे कंट्रोल में थी, अदलिया भी तुम्हारे पास थी, एस्टेब्लिशमेंट भी तुम्हारे साथ थे। तुम एक पेज पे होने का दावा भी कर रहे थे। अगर मेरे कायद पर तुम 1 रुपया साबित करते, अब मानते तुम सच्चे हो, लेकिन तुम तो एक टेडी भी साबित नहीं कर सके। और आज हाल ये है, कहते हैं मेरी टांग टूटी हुई है, रेंजर आई है और टांग ठीक हो गई। हाँ, 4 पुलिस वाले आए हैं और टांग बिल्कुल ठीक हो गई है। ऐसे चल के गया है जैसे चलने का हक हो। वो आपने एक वीडियो क्लिप देखा है, वो एक भिखारी है ना, एक फकीर, वो पैसे मांग रहा होता है लंगड़ा बन के, पुलिस वाला आता है, कहते उठ, वो कहता है उठ तेरी ऐसी तैसी, वो जो उठता है तो चल पड़ता है। तो पुलिस वाला कहता है कि सिर्फ अस्पताल इलाज नहीं करता, हम भी करते हैं। तो उन्होंने कैसे इलाज किया? और मैं एक जुमला तुम्हें कहता हूं, ये लंगड़ा पकड़ा गया तो उसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने जुलूस निकाले, इन्होंने पाकिस्तान के मोटरवेज को आग लगाई, टूल प्लाजा को तोड़ा, सरकारी तनसीबात पे हमला किया। मैंने कहा ए बुज़दिलो, इतनी बात पे रोने लग गए? तुमने हमारे वोटों पे धांधली से डाका डाला, झुर्लू का इलेक्शन दिया, मेरे कायद ने कराची से इस्लामाबाद तक आजादी मार्च किया, लाखों बंदों को इस रोड पे गुजार के ले गए। इतना पुरअमन एहतजाज था, न कोई रोड का गमला टूटा, न किसी दुकान का शीशा टूटा। हमने तो पुरअमन किया, हमारे पास लाखों आदमी थे, हमारे अंसारुल इस्लाम के जवान खवातीन के सरों पे अजरक पहनाते थे, उनको इज्जत देते थे, वहां पर रोड की सफाई खुद करते, 14 दिन बैठकर अल्लाह का कुरान पढ़ा, नबी का फरमान पढ़ा, हुजूर पर दरूद पढ़ा। न बाजियां थी न वहां बाजे थे, वहां पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। एहतजाज हमने भी किया, लेकिन पुरअमन किया है, क्योंकि हम मुल्क के दुश्मन नहीं हैं। तुमने यहूदियों से पैसे लिए इसलिए थे कि तुम इस मुल्क की बर्बादी करोगे, लेकिन याद रखना इस मुल्क में जमीयत उलमा इस्लाम के गैरतमंद जिंदा है, मौलाना फजलुर रहमान की क़यादत में मौजूद है। हम तुम्हारे एजेंडे को नाकाम करके दिखाएंगे। नारे तकबीर, करोगे या नहीं करोगे? हम नाकाम करके दिखाएंगे। जमीयत उलमाए इस्लाम, सियासत जमीयत, सियासत जमीयत, कायदे जमीयत हजरत मौलाना फजलुर रहमान। मेरे दोस्तों, इस बुनियाद पे कहता हूं, आप उठो, जमीयत के दस्तो बाजू बनो, जमीयत के साथी बनो। जमीयत अल्लाह की धरती पे अल्लाह के निजाम को चाहती है। याद रखना, कल मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह मौजूद थे, उस वक्त कानून पास हुआ था जो नबी का गुस्ताख खत्म नबुव्वत का होगा, उसके लिए कानून बना है। आज मुफ्ती महमूद की नस्ल कौमी असम्बली में है तो सहाबा और अहले बैत के तहफ़्फ़ुज़ का बिल बना है। कल रिसाल
रिसालत का तहफ़्फ़ुज़ था तो भी उलमा ने किया है। आज पैगंबर के सहाबा अहले बैत के तहफ़्फ़ुज़ की बात थी तब भी उलमा ने की है। इस बुनियाद पे मैं कहता हूँ हमने हर दौर में तक़दीस रिसालत के लिए वक़्त की तेज हवाओं से बगावत की है, तोड़कर सिलसिला रस्म सियासत के फुसू हमने एक फ़कत नाम मोहम्मद से मोहब्बत की है। अल्लाह ताला आपको रमे सिरात मुस्तकीम अता फरमाए, दीन इस्लाम पर अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह भाई अब्दुल जब्बार को बेहतरीन जज़ा खैर अता फरमाए जिन्होंने आपके और हमारे मिलाने का सबब बना। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह व आख़िरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।